रुक करेंगे रोहतक का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रोहतक स्थित मीडिया सेंटर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थे और या आतंकवादियों के बम धमाकों के समाचार या बड़ी आतंकवादी घटनाओं के समाचार होते थे। उन व्यवस्थाओं को बदल करके भारत सर्वाधिक तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से निकल करके जो है रोबस्ट 5 इकोनॉमीज में सबसे ताकतवर 5 अर्थव्यवस्थाओं में आकर के खड़ा हुआ। इसके समाचार विश्व भर के समाचार पत्रों की और आप सबके चैनल्स की सुर्खियों में भी छपते हैं। भारत में गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर हकीकत में उतारा गया। केवल योजनाओं का निर्माण नहीं हुआ बल्कि नए गवर्निंग मॉडल के साथ में धरातल पर उनका निष्पादन भी हुआ, उनको उतारा भी गया। इसके समाचार अखबार में छपते हैं। इन योजनाओं के माध्यम से किस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन आया, इसके समाचार भी छपते हैं। स्वस्थ स्वच्छ शासन प्रशासन देकर के देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम हुआ, इसके समाचार छपते हैं। आज मीडिया की सुर्खियों में आता है कि भारत में पिछले वर्षों में किस तरह से 10 वर्षों में 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेस हाईवेज और हाईवेज नई सड़कें बनी। 150 के लगभग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स या सेमी एक्सप्रेस ट्रेन्स जो है वो प्रारंभ हुई। देश 100% रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ा। देश में 108 से ज्यादा नए जल मार्गों का उनके निर्माण की दिशा में देश आगे बढ़ा। धरती से लेकर के और चांद तक, मंगल ग्रह तक, सब जगह तक भारत की धमक के समाचार भी आप सबके समाचार पत्र और टीवी चैनल्स के माध्यम से देश और दुनिया के सामने आने लगे। निश्चित रूप से व्यवस्थाएं बदली। अनेक विषय ऐसे जो अनेक वर्षों से लंबित थे, आजादी के बाद से लंबित थे, उन विषयों का समाधान हुआ। धारा 370 हटते हुए इस देश ने देखी जो आतंकवाद की जननी थी। और 500 साल से ज्यादा लंबित विषय, भारत की आत्मा, भारत की चिति, भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बना, जिसको हम सब ने देखा कि किस तरह के हल्के टिप्पणियां कांग्रेस की पार्टी की लीडरशिप ने की है। जिस पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक केवल अपने मतों के, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए भारत के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के विपरीत केवल और केवल अपने वोटों को साधने के लिए जिस विषय को लगातार दशकों तक न्यायालय में लंबित बना करके रखा, भगवान राम को कपोल कल्पित कहानी कथा का पात्र के रूप में चिन्हित करने का एफिडेविट फाइल किया। एक बार फिर उन्होंने अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, जो मैं ये मानता हूं कि भारत के मूल में रहने वाले कोई भी धर्म के मतावलंबी सभी लोग जो दुनिया में कहीं भी रहते होंगे, उन सब के लिए निश्चित रूप से एक अत्यंत गर्व और गौरव का विषय था। उसको नाच गाना उत्सव ऐसी संज्ञा देकर के अपनी मानसिकता का परिचय दिया है। हरियाणा के इस चुनाव में निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश की जनता इस पर संज्ञान लेकर के उन सारे विषयों को याद करते हुए कि 2014 से पहले के 10 साल में जब यूपीए के शासन में देश में किस तरह के हालात थे, हरियाणा प्रदेश में किस तरह के हालात थे, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। पंचकूला से लेकर के मानेसर तक किस तरह के घोटाले, जमीनों के घोटालों से लेकर के अलग अलग तरह के घोटाले जिस तरह से हरियाणा की सुर्खियों में छपते थे, पर्ची और खर्ची की वो जो सरकार थी, उस बदहाली से बाहर निकल करके हरियाणा जिस तरह से एक विकसित प्रदेश होने की दिशा में आगे बढ़ा, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब देश इस अमृत काल में इस संकल्प के साथ कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उस दिशा में जब आगे बढ़ रहा है, तब हरियाणा पिछले 10 साल के अपने विकसित होने के इस ट्रेंड के आधार पर देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनने की दिशा में जब आगे बढ़ रहा है, उस महत्वपूर्ण समय में जब हरियाणा प्रदेश में एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं, मैं आप सब के माध्यम से हरियाणा वासियों को निवेदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना पर्ची और खर्ची के रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है और हमेशा ही योग्य व्यक्तियों को
उनकी योग्यता के अनुरूप प्रतिफल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से काम किया है। मुझे शायद आप सब लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस तरह की पर्ची व्यवस्था पहले यहां थी। पहले खर्ची देकर के फिर पर्ची मिलती थी, उस पर्ची के आधार पर ही रोजगार मिलना संभव था। और जिस तरह से रोजगार में भाई भतीजावाद होता था, उस व्यवस्था को एक बार याद करते हुए पुनः एक बार फिर मतदान के लिए जाने की आवश्यकता है। सत्ता से बाहर होने के बाद में भी जहां पर्ची और खर्ची की व्यवस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने समाप्त किया, कांग्रेस पार्टी ने भर्ती रोको गैंग बना करके न्यायालय के माध्यम से विभिन्न अवरोध, झूठे आरोप लगा करके भर्तियों को रोकने का निरंतर षड्यंत्र किया है। कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं चाहती थी कि बिना किसी खर्ची के, बिना किसी रिश्वत के, योग्यता के आधार पर हरियाणा के